क्या कर रही है? कहीं मोहब्बत जी ने इससे भी तो जॉब का नहीं रख लिया? तुमने शादी ब्याह के मामले को मजाक समझ रखा है? बोलो। एमन, साजदा पर सफाई कर रही है, प्लीज जाकर देखो कौन आया है। आज मेरी बात गौर से सुनो। शादी की डेट तुम्हारी मर्जी से फिक्स हुई थी और फिर तुमने मजे से तारीख चेंज करके वहां कहलवा दिया। तुम्हें अंदाजा है कि मुझे कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी? मैं क्या बताऊंगी नुदरत को और नूर खाला को? अम्मी, मैं इतनी देर से आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है और वजह भी नहीं बतानी। मैंने दुआ से बात कर ली है, बस शादी को 1 महीना आगे बढ़ाना है और कुछ नहीं। क्यों बेटा, क्यों शादी को आगे बढ़ाएं? अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? आए आए बैठे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम दादो। जीते रहो बेटा। बैठे। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि शादी आगे क्यों बढ़ानी है। दोनों खानदानों में अल्लाह का फजल है, सेहत है, तंदुरुस्ती है, तो फिर शादी में ताखीर की क्या वजह? खाला, आप एकदम से आ गई, मुझे बताती मैं हाजिर हो जाती। नहीं, मैंने तो बस यही मुनासिब समझा कि मैं खुद आकर बात करती हूँ। मैं भी अभी इसको यही समझा रही थी। एमन को भी इसीलिए बुलाया था आज मैंने कि आए और आकर इसके कान खींचे। जी, कान खींचने की कोई जरूरत नहीं है, हमें बच्चों की बात सुननी चाहिए ना। हाँ बेटा। दादो, वो मैं बस। देखो बेटा, खुदा ना खास्ता अगर कोई मौत या हादसा होता तो बड़े अपनी जुबान से पीछे हट जाते थे। अक्सर तो वो भी नहीं करते थे, बस सादगी से निकाह करते थे। अब इसके अलावा और कोई मजबूरी है तो बताओ। नहीं दादो, कोई मजबूरी नहीं है, बस जरा काम की टेंशन थी। आहत, काम तुम पहले भी करते थे ना? मैंने वैसे अम्मा से कहा था अगर आहत तैयार नहीं है अभी तो महीना 1-2 महीने आगे पीछे हो भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात आगे पीछे की नहीं है, बात जुबान की है। हमारे कोई ज्यादा रिश्तेदार तो है नहीं, सारे मोहल्ले में मिठाई बट चुकी है, तारीख बता दी गई है, रोज कोई ना कोई मुबारकबाद देने आ रहा है। अब ऐसे में ये कहना कि उस तारीख को शादी नहीं होगी तो फिर मेरी जुबान कहाँ गई? दादो, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आई एम वेरी सॉरी। बस तो फिर ये तय हुआ कि शादी उसी तारीख पर होगी जो तय हुई थी, ना 1 दिन आगे ना 1 दिन पीछे। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। खाला, आपसे माजरत चाहती हूँ कि आपको खुद चलकर आना पड़ा। अरे नहीं बेटा, इसमें माजरत की कौन सी बात है। आहत बेटा, तुम राजी हो ना, खुश हो? जी, मैं खुश हूँ और राजी तो मैं पहले भी था, बस एक्चुअली वो चले रहने दें। दादो, आप हमारे घर आ गई है ना, बस अब वैसे ही होगा जैसे आपने और अम्मी ने कहा। जीते रहो बेटा, जीते रहो, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। चले अम्मी, अच्छा है, इसी बहाने दादो हमारे घर तो आए। ये तो सही है, और अब खाना खाए बगैर नहीं जाएंगे आप दोनों। अरे नहीं बेटा, तकल्लुफ की कोई जरूरत ही नहीं है। तकल्लुफ कैसा, अपना घर है। एमन, रसाजा को बुला लो और कुछ बनाओ खाने के लिए। ठीक है। अपने घर में तो इतना कुछ बनाती है, हमारे लिए भी बना लेगी तो क्या बुरा है। खामखा तकलीफ दे रही हो बच्ची को।
शुक्र है सारी बात हो। अब आहद और दुआ की शादी पहली वाली तारीख को ही होगी। क्या हुआ? मैं समझा मक्खी थी, पत्ती थी। क्या क्या कह रही थी आप? मैं कह रही थी कि दुआ और आहद की शादी अब पहली वाली तारीख को ही होगी। अच्छा, चलो ये तो अच्छी बात। पता तो है आपको अम्मा का, जिस बात का वहम कर लें उसे निकाल कर ही दम लेती हैं। अम्मा कहती हैं अगर शादी की तारीख पक्की हो जाए और फिर उसे आगे कर दिया जाए तो बहुत बदशुगनी होती है। साफ साफ आहद की फैमिली को कहकर आ गई वो कि शादी तो उसी तारीख को होगी। हाँ, नहीं वाकई बदशुगुनी तो होती। आप लोग खुद गए थे वहां, मान के वो लोग। आहद तो शायद कोई आगे वागे शादी करने की बात कर रहा था, नहीं? अरे वो बेचारा तो अम्मा के आगे कुछ कह ही नहीं पाया ना। अम्मा ने तो साफ साफ कह दिया कि शादी की तारीख तो उसी सूरत में आगे की जा सकती है अगर खुदा ना खास्ता कोई फौत की या कोई हादसा हो गया। हाँ सही। तो अब कोई हादसा ही तारीख बदलेगा। बुढ़िया ने सोच लिया है तो ठीक है, अब मेरी कोई गलती नहीं इसमें। कहाँ जा रहे हैं? एक फोन कॉल करनी, वो करने जा रहा था। चाय तो पी लेना, ठंडी हो जाएगी, फोन कॉल बाद में कर लें। अरे नुजरत जी, नेक ख्याल अगर दिल में आ जाए ना तो उसको पूरा कर देना चाहिए, वरना बदशुगुनी हो जाती है। अब बकवास है, अभी तक फोन कॉल क्यों नहीं आ रही? अब तक तो काम हो जाना चाहिए था, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई। दादो सुने, प्लीज मेरी दादो को छोड़ दे, इनकी तबीयत ठीक नहीं है। प्लीज मुझे कुछ कह लें, दादो को छोड़ दें आप लोग। देखो, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो ले जाओ, मेरी बच्ची को कुछ मत कहना। अरे क्या फिल्मी डायलॉग बोल रही हैं दादी पोती। क्या अम्मा, इतना बड़ा घर, बिजनेस लेडी, और निकला क्या? ये थोड़ा सा जेवर और शायद ये 1 लाख रुपए होंगे। हद हो गई अम्मा, जो कमाया खाया उड़ा दिया, जमा जोड़ा कुछ भी नहीं तुमने। अरे इस उम्र में तो जमा करने की लालच बढ़ जाती है। सुने मेरी बात सुने, हमारे पास यही सब कुछ है, आप ले लें और भी देख लें, लेकिन चले जाएं यहाँ से। चुप कर।
तेरी बड़ी जबान चल रही है। सुनो भाई, सुनो, मेरी बच्ची को कुछ मत कहो। इसको मेरे पास आने दो ना, मेरे पास आने दो, इसको कुछ ना कहना। कर बुढ़िया, इस बुढ़ापे में इतना जोरा, ये ऐसे नहीं संभलेगी। बांध इसे रस्सी से। नहीं नहीं, दादू को नहीं बांधने प्लीज, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज नहीं बांधने दादू को। अबे तू तो चुप हो जा। इसको छोड़ दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। इसको भी कुछ मत कहना। चुप हो जा, ये तो अपने साथ तेरी बेटी को भी ले जाएंगे। हाँ नहीं, नहीं, उसको मत लेकर जाना। दादू, दादू, दादू ठीक है, दादू, दादू। पानी पिला। ये ऐसे बात नहीं आएगी। इस लड़की को ले जा कमरे में और बंद कर दे। दादू ले जा इसको। छोड़ दो, दादू, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, छोड़ दो उसको। मैं पुलिस को बुला लूंगी। पुलिस! वजह अम्मा, नहीं तो गोली मार दूंगा। पुलिस! देख पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाएगा। बोलो चुप हो जा। अरे कोई। दादू, दादू, दादू। अरे ये क्या किया? तो केर साहब ने मना किया था गोली चलाने से। मैंने नहीं चलाई, खुद ही चल गई। चल निकल यहाँ से। क्या किया आपने दादू को? दादू को क्या किया? दादू, इस बुढ़ापे ने सारा काम खराब कर दिया। दादू, 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 दादू। तौकीर, तौकीर उठे, बेल बज रही है। इस वक्त कौन आ गया? देखे, देखे ना। ये क्या बकवास कर रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? चाचा मैं बकवास नहीं कर रहा, सच कह रहा हूँ। नूर खाला को गोली लगी है, वो खून में लथपथ पड़ी हुई है। तुम वहां पहुंचो, मैं अरे नुसरत जी, अम्मा, कुछ नहीं होगा। नुसरत जी आप खुद को संभालें। मैं गाड़ी की चाबी लेकर आता हूँ, उनको हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। कुछ नहीं होगा, आप संभालें, संभालें। मैं आता हूँ। तौकीर जल्दी करे, तौकीर जल्दी करे। अम्मा, गुड मॉर्निंग डियर वाइफ। मॉर्निंग। ये फूल आपके लिए, आपकी इस घर में मालकिन की हैसियत से पहली सुबह है।
मैंने सोचा आगाज थोड़ा खूबसूरत होना चाहिए। बज़ाहिर तो इतने रोमांटिक नहीं लगते आप। अरे अब कौन क्या लगता है उसको जाने दे, वरना आपको क्या पता किसके दिल में कितने अरमान छुपे बैठे हैं। किसी को जानना है या नहीं, मैं तो सब जानना चाहती हूँ। आपके दिल के अरमान, ख्वाहिश, ख्वाब सब। चलें बताएं। अभी? अरे बाबा, दिल के अरमान, दिल के अफसाने इतनी जल्दी कहाँ खुलते हैं? हाँ तो जल्दी किससे है? मैं तो बिल्कुल फ्री हूँ आपके लिए। मगर मैं तो मसरूफ हूं ना, मुझे कारोबारी हयात की भी फिक्र है। आप तो माशाल्लाह एक फ्यूडल लेडी हो, हर फिक्र से आजाद। ऐसी भी बात नहीं है, मुझे बाबा साईं की बहुत फिक्र होती है। मैं तो यहाँ आ गई हूँ, जमीनों के हजारों काम होते हैं और बाबा साईं जब सारे काम खुद करने लगते हैं ना, तो अपनी सेहत से बिल्कुल गाफिल हो जाते हैं। फिर उनके सर पे खड़े होकर उनको सारी मसरूफियात से मुझे निकालना पड़ता है। चाचा साईं की नेचर मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मगर आप फिक्र ना करें, इसका सलूशन भी हम मिल बैठ के निकाल लेंगे। अच्छा, क्या सलूशन? अब देखें, ये दोनों घर आपकी सरपरस्ती के बगैर तो चल नहीं सकते, तो मैंने सोचा है वक्त को तकसीम कर देना चाहिए। यानी 15 दिन आप चाचा साईं के पास रहे और 15 दिन यहाँ मेरे पास। तो बैड आइडिया है ना? बल्कि मैं तो चाहता हूं कि चाचा साईं भी यहाँ कह रहे हैं हमारे साथ, मगर जानता हूं वो अग्री नहीं करेंगे ना, पुराने ख्यालात के। चलो भाई, हमारा बुलावा तो आ गया। कोशिश करूंगा लंच पे चक्कर लगाऊं। इंतजार करना मेरा। खुदाफिज। हेलो, हाँ पहुंच रहा हूं बस। आहत जी इतनी जल्दी उठ गए? तुम तो कह रहे थे देर से जाओगे। अम्मी, वो दुआ की कॉल आई थी। क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो? वो कह रही थी कि रात को उसके घर डकैती हुई है, डाकू घुस आए थे। माय गॉड, सब खैर तो है ना? खैरियत नहीं है अम्मी, दादू को गोली लगी है। माय गॉड, खाला ठीक तो है ना? पता नहीं, दुआ से तो बेचारी से बात नहीं हो पा रही थी, दादू भी इमरजेंसी में है रात से। मुझे वैसी बहुत टेंशन हो रही है, मेरी जरूरत होगी, मैं जा रहा हूँ। रुको, वो रास्ते में कैश निकलवा लेना। पता नहीं वहां कार्ड चले ना चले, वो लोग भी जाने किस हालत में गए होंगे, पैसों की जरूरत हो सकती है। बल्कि मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, तनी वहां क्या सिचुएशन होगी। दुआ ठीक है ना? बताया ना, उस बेचारी से तो बात नहीं हो पा रही थी। दादू का भी नुदरत आंटी ने बताया मुझे। सायरा शॉक में होगी। मैं बस गाड़ी निकाल रहा हूँ, आपने आना है तो जल्दी आ जाए। हाँ, मैं अपना बैग लेकर आती। जल्दी कीजिएगा प्लीज। नफरत है मोहब्बत की नाफरमान औलाद। तुम्हारी और मेरी जो ये जंग है ना, ये तब तक खत्म नहीं होगी जब तक तुम मर नहीं जाते।
पता नहीं क्यों तुम दोनों बहन भाइयों को यह बात समझ नहीं आती कि मैं अमन चाहता हूं, कमजोर नहीं हूं। जंग में कौन किसी का क्या लगता है? जंग आमने सामने से लड़ी जाती है। अली खान, आवाज नीचे। मेरे अली के रास्ते में अब ना आना, क्योंकि उसके बाद जो मुश्किल तुम्हें उठानी पड़ेगी ना, तुम्हें रोने का भी टाइम नहीं मिलेगा। इंसान को इतना कामयाब तो होना ही चाहिए ना कि उसकी गाड़ी के पीछे ऐसे 4-5 गाड़ियां लगी हो। एटीट्यूड एक अलग होता है, नहीं? किसी को असियत में देखने का सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है? उसकी वीकनेस को टारगेट करना। इस धोखे की नफरत की दीवार के लिए मोहब्बत की एक फूंक ही काफी है। देखिए नई ड्रामा सीरियल शहदाई 22 अप्रैल से बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह बेहतर करेगा यार। हाँ, मैं बस अभी कोई 10-15 मिनट तक पहुंचता हूँ। साईं? इंशाल्लाह। साईं? साईं, आपका बैग। सुनो, जी साईं। तुम ये ज़ेब बीबी के साथ होती है? जी साईं, मैं उनकी खास खादमा हूँ। कनीज नाम है मेरा। वाह भाई, फिर तो तुम हमारे लिए भी बड़ी खास होगी। जी साईं, हुक्म करें, आपकी भी कनीज हूँ। पकड़ो इसको, पकड़ो, रखो इसको। नहीं साईं। अरे रखो, अभी तो तुमने कहा कि मैं आपकी भी कनीज हूं। अब कनीज अपने मालिक की हर बात मानती है। रखो, अच्छे से काम करो, बीबी का ख्याल रखो। कोई भी चीज चाहिए तो बता दिया करो। अरे रखो, नहीं पता चलता है बीबी को। चलो। तो बेटा रात से यूं ही खड़ी हो, इस तरह तो तुम भी बीमार हो जाओगी ना। अभी दादा को कुछ होगा तो नहीं ना? वो ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह, बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। तुम बस रोना बंद करो, यहाँ बैठकर उनके लिए दुआ करो। चलो आओ बैठो। मोहब्बत जी, हौसले से काम लो ना। आप तो बहादुर हो, हिम्मत वाली हो। अप्पू, उन जालिमों ने किस तरह गोली मारी दादो को? हमारे पास जो था जिपर वगैरह हमने दे दिया कि वो लोग चले जाए, फिर भी गोली चलाती जालिम। अरे भी कैसे बेगैरत संगदिल थे, शर्म भी ना आई उन्हें। खाला बेचारी तो बूढ़ी थी, किसी का क्या ही कर लेती वो, समझ में नहीं आया। तो आखिर वो लोग पकड़े नहीं गए? अरे पकड़े जाएंगे, क्यों नहीं पकड़े जाएंगे, मोहल्ले वालों ने पीछा किया उनका, लेकिन रात के अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। लेकिन मुझे पूरा यकीन है पुलिस पकड़ लेगी उन्हें। अम्मी,
डॉक्टर्स क्यों नहीं बाहर आ रहे? इतनी देर से अंदर है दादू के साथ। कौन सा ऑपरेशन है जो खत्म नहीं हो रहा? मैं जाके देखूं? मोहब्बत जी मैं अभी डॉक्टर से ही मिलकर आ रहा हूँ। हालांकि हार्ट पेशेंट भी तो थी ना, और गोली निकालना भी जरूरी था। बड़ी मुश्किल सर्जरी थी, डॉक्टर यही बता रहे थे। कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहे ना वो। बस थोड़ी देर रुक जाओ, जैसे खाला की हालत संभलती है तो मैं अपनी बेटी को खुद लेकर जाऊंगा खाला के पास। मुझे तो समझ नहीं आ रहा वो लोग अंदर कैसे आ गए। दुआ बेटा, तुम तो जाग रही थी ना उस वक्त, तुम्हें जरा भी शोर की आवाज नहीं आई जब वो फलांग रहे थे दीवार? नहीं अम्मी, कोई आवाज नहीं आई। मैं बाहर पानी पीने के लिए निकली, एकदम से अचानक किसी ने आके पकड़ लिया। अरे नुसरत जी, क्या बार बार एक ही सवाल पूछी जा रही है उससे? अब देख नहीं रही उसकी हालत? मेरी बच्ची कितनी सहमी हुई है, खौफ में है वो। कोई खुदा का खौफ खाएं, ऐसी बातें ना करें बार बार उसके सामने। हाँ बच्चे, आप ठीक हो ना? जी अबू। नुदरत, क्या हुआ? समीना फिर हौसला करिए, खाला ठीक हो जाएंगी। हिम्मत करें आप बैठिए। तो आप तुम ठीक हो ना? दादो कैसी? मुझे मिलना है उनसे। डॉक्टर से बात हो सकती है? हाँ, क्यों? आइए। तो हाँ बेटा, तुम ठीक हो ना? जी। दुआ, आप में से मिस दुआ कौन है? ये है मेरी बेटी दुआ। क्यों? इनका बयान लेना है। बयान लेना है? जी, बयान। प्लीज आप लोग तो जाएं, हमें काम करने दें। आप यहीं रुके। अच्छा, तो बेटा इधर बैठे आप लोग। जी तो मिस दुआ, अब बताएं कल रात क्या हुआ था? बताओ दुआ। मैं पानी पीने गई थी लेट रात में। वकील साहब, मैंने आपको ईमेल कर दिया है, आप चेक तो करें और उन्हीं कंडीशंस के ऊपर कागजात तैयार करा लें। जितनी जल्दी तैयार करा लें उतना अच्छा है। मैं इस मैस से फटाफट निकलना चाह रहा हूं, नाक तक भर गया हूं मैं इसमें। जी बस 2 दिन है आपके पास, जल्दी बनाइए। जो कोई भी मसला हो, कोई इशू, आप फौरन मुझे फोन करें। ओके ओके ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। सही। हाँ, वो HR की वैकेंसी का इंटरव्यू था, क्या बना उसका? मिस फरियाल को अपॉइंट कर लिया। चलो अच्छी बात है। ये तौकीर भी अपना कोई काम मतलब हो तो मुझे याद करता है। अब इतने दिन से पूछा भी नहीं मैं जिंदा भी हूं या मर गया हूं। हाँ भाई, अब मेरा फोन क्यों उठाएगा? हेलो, अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब, ये तौकीर है तुम्हारे करीब करीब कहीं?
क्यों साइड पे नहीं आया आज? नहीं अल्लाह माफ करे, कोई मसला नहीं हुआ है, मगर आया क्यों नहीं है? मैंने कहा खैरियत तो पूछूं, मेरा फोन नहीं ले रहा है वो। अच्छा, फैमिली में इमरजेंसी हुई है। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। चलो ठीक है, मैं देख लेता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। फैमिली इमरजेंसी, ये बेगैरत फिर कोई चक्कर चला रहा है। देखिए, मुझे आपकी बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। आप मुझे शुरू से बताएं तफसील के साथ। इस तरह तोड़ के बताएंगी तो हमें क्या क्लू मिलेगा उन लोगों के बारे में? जी, वो मुझे थोड़ा सोच के डर लग रहा है। आपको डर लग रहा है? आपको क्यों डर लग रहा है? आपको तो कुछ भी नहीं हुआ। आपकी तो दादी को गोली लगी थी ना, और समझ में नहीं आया कि उन लोगों ने गोली क्यों चलाई। क्योंकि दादू चीखें मारी थी। चीखने क्यों लगी थी? वो लोग तो जा रहे थे ना? नहीं, क्योंकि वो लोग मुझे जबरदस्ती कमरे में ले गए और बंद कर दिया वहां पे। अच्छा, तो आपको कमरे में बंद कर दिया। तो फिर क्या हुआ? वो तो क्या? कैसी बातें कर रहे हैं आप? देखें, आखिर कुछ तो किया होगा जो दादी ने इतना शोर मचा दिया और उन लोगों ने गोली चला दी। ये कोई छोटी बात नहीं है। आप हम पे एतबार करें और खुलकर बताएं। मेरा आपसे वादा है कि उन दरिंदों को सख्त से सख्त सजा दिलवाऊंगा। नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यानी कि आप कह रही हैं आपकी इज्जत महफूज है, यही बात है? कह रही है ना, ये कुछ नहीं हुआ इसके साथ। देखिए, मुझे लग रहा है अब भी आप कुछ छुपा रही हैं। बेहतर यह होगा कि हमें सच सच बता दें। झूठ बोलने से उल्टा आपको नुकसान होगा और हम सही तरीके से तफ्तीश नहीं कर सकेंगे। नहीं, मैं छुपा नहीं रही। वो लोग गोली मार के भाग गए थे। अच्छा, जब उन्होंने आपकी दादी को गोली मारी थी तो आप कहाँ थी? मैंने भी आपको बताया, उन्होंने मुझे कमरे में लॉक कर दिया था। यानी वो आपको कमरे में ले गए और आपकी इज्जत के साथ? नहीं अम्मी, आप किस तरह अजीब सवाल कर रहे हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? देख नहीं रहे कितनी टेंशन में हो, किस किस्म के सवालात कर रहे हैं आप? प्लीज बंद करें अपनी इन्वेस्टिगेशन। देखें, ये हमारा रोज का काम है, हमें ऐसे सवालात पूछना पड़ते हैं। बहरहाल अभी इनका बयान नामुकम्मल है। जब इनकी तबीयत बेहतर हो जाएगी तो हम दोबारा आ जाएंगे बयान लेने। आप? जी, अस्सलाम वालेकुम। आप इनके सुतेले बाप है ना? जी, मैं तौकीर, दुआ का बाप। आप हमारे साथ आए, आपसे कुछ डिटेल लेनी है। मैं तो घर सो रहा था। आ जाए, कोई मसला? आ जाए। दुआ आ जाएंगे अब्बू अभी। दुआ? दुआ, क्या हो गया? क्या हुआ? क्या हो गया दुआ?
डॉक्टर डॉक्टर, मेरी बेटी को हुआ क्या है? इसकी हालत इतनी बिगड़ कैसे गई? आप जानती हैं वो खौफ की जिस हालत में रही हैं, उनका रिलैक्स रहना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इनको सुकून का इंजेक्शन दे दिया है। ये सो के उठेंगे तो इंशाल्लाह रिलैक्स फील करेंगे। डॉक्टर, ये जिस तरह शवे कर रही थी, I mean, इसके साथ कुछ बहुत बुरा और गलत हुआ है। वैसे तो दुआ बहुत बहादुर है, लेकिन फिर भी इस तरह डकैती और अपने किसी प्यारे को गोली लग जाना, इससे बुरा और क्या हो सकता है? प्लीज इन्हें रेस्ट करने दें और इनके होश में आ जाने पर इनसे कम से कम सवाल करें। थैंक यू। अल्लाह मेरे बच्चे की हिफाजत करना, उसे दूसरी जिंदगी दी है, उसे सेहत देना। मेरे बच्चे को कुछ ना हो उसके अलावा मेरा और है क्या? आंटी प्लीज आप हौसला रखें, कुछ नहीं होगा, दुआ को ठीक हो जाएगी। आप प्लीज संभालें अपने आप को। अम्मा की परेशानी कम थी जो अभी है। आंटी कुछ नहीं होगा, अभी आपने सुना ना डॉक्टर साहिबा ने क्या कहा, ठीक हो जाएगी दुआ। आंटी आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, प्लीज कुछ खा लें। जी आंटी कुछ खा लें। इन दोनों की तबीयत कुछ बेहतर हो जाए तो फिर ही सुकून आएगा, फिर खा लूंगी मैं। फरियाल तुम लेके जाओ आंटी को, कुछ खाएंगी तो शायद कुछ बेहतर फील करें। चले? पता नहीं उन गुंडों ने क्या किया है दुआ के साथ, उसकी इतनी हालत खराब हो गई है। कैसी बातें कर रही हो तुम? लेकर जाओ आंटी को। आंटी आप प्लीज कुछ खा लें, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, प्लीज। आइए आंटी।